Good evening to all. Good evening to all. चलिए, आज का जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी में होगा और ज्योग्राफी का जो एक अति महत्वपूर्ण जो हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी का जो है वर्ल्ड का जो भी रिवर है उसको देखेंगे और फिर इंडिया के जो रिवर हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। लैंग्वेज का फुल टेस्ट डाला हुआ है, फुल लेंथ टेस्ट में जब जाइएगा तो आपको दिखेगा। फुल लेंथ टेस्ट में भी लैंग्वेज का फुल टेस्ट डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसका मतलब देखते नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट डाला हुआ है। आप देखिए, एक फोल्डर ही होगा फुल लेंथ टेस्ट का, उसमें आपका लैंग्वेज प्लस जो 1 to 5 का दोनों का डाला हुआ है। सारा कुछ डाला हुआ है, लैंग्वेज का भी 100 मार्क्स का डाला हुआ है, ठीक है। बिल्कुल पैटर्न पे ही आधारित आपको डाल दिया गया है, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं ले। अच्छे से लैंग्वेज वाला जो है फुल टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट में डाला हुआ है, अच्छे से जाके देखिए, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। साउंड प्रॉपर जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, आज का जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का है, और उसमें आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियां जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ जो है विश्व के जो घास के मैदान हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा टॉपिक है, विश्व के जो घास के मैदान हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, एक एक क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि घास के मैदान से भी कौन सा घास कहाँ पे है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5-10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है नहीं है। तो यहाँ पे घास का मैदान कहते किसको हैं उसको हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से घास के मैदान हैं और किस देश में कौन सा घास का मैदान है, ये निश्चित तौर पे एक आध क्वेश्चन। देखिए, ये सब स्टैटिक पोर्शन होता है, ये फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से जो जो टॉपिक में करवाऊंगा उसको देख लीजिए कम से कम। तो अपने सीमित अर्थ में घास के मैदान को घास के प्रभुत्व वाली वनस्पतियों से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित कर सकता है। ये होता क्या है घास, ठीक है। यूनेस्को घास के मैदान को 10% से कम वृक्ष एवं झाड़ी के अनाच्छादन युक्त शाकीय पौधों से ढकी भूमि जिसमें काठ नहीं है, ठीक है, और घास के मैदान को 10 से 40% वृक्ष एवं झाड़ी के अनाच्छादन के रूप में परिभाषित करता है। तो मेन रूप से यहाँ पे घास के मैदान से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, घास के मैदान मुख्यतः जो है आपको दो प्रकार के दिखाई देते हैं। एक आपको उष्ण कटिबंधीय, एक कौन सा होता है आपका उष्ण कटिबंधीय, और दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत कटिबंध में आपका घास का मैदान नहीं होता है, तो दो ही जगह होगा। जैसे आपका पूरा पृथ्वी है, ग्लोब है, तो यहाँ पे आपका जो एक बीच का जो पोर्शन है, देखिए आपका जैसे ये बीच का 0 डिग्री विषुवत रेखा है,
विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय और जो है उसके ऊपर जो होता है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जो 66.5 डिग्री तक लगभग रहता है, ठीक है। और इधर भी आपका 66.5 डिग्री। तो इन्हीं क्षेत्रों में आपका घास का मैदान पाया जाता है। तो कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है, वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले हम लोग मैप के सहारे से पहले देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा घास का मैदान है। वो आप देख करके भी आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा मैदान कहाँ पे है, घास का मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेरीज है, यूएसए और कनाडा में पड़ता है। प्रेरी घास का मैदान पूछे कहाँ है, प्रेरी घास का मैदान, तो याद रखिएगा कहाँ पे है। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है, तो ये याद रखना है आपको। प्रेरी जो है ये अच्छे से हम आपको मैप दिखा दें, हैंड रिटन बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्रेरी जो घास का मैदान है वो आपका कहाँ पे है, तो वो आपका अमेरिका में है और कनाडा में है, ठीक है। तो प्रेरी ऐसे याद रखिएगा, अमेरिका शक्तिशाली देश है और उसके डर से पूरा विश्व जो है उसका प्रे करता है, प्रार्थना करता है ना। तो प्रेरी याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका यानी आपका यूएसए, यूएसए, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका याद रखिएगा मतलब आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए अमेरिका दो है, एक महादेश है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो यूएसए हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो उत्तरी अमेरिका में है। तो वहीं पे आपका क्या है, प्रेरी घास का मैदान है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, पूरे मैप में देखिए सबसे नीचे आता है डाउन, सबसे डाउन में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे नीचे कौन है आपका डाउन। तो डाउन से डाउन्स याद रखिएगा, डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महादेश भी आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये सबके लिए है, ठीक है। ये आपका सबके लिए, ठीक है। 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 जो भी बैठिएगा, ठीक है, सब एग्जाम के लिए है ये। तो यहाँ पे देखिए डाउन सबसे नीचे में है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। तो जो सबसे नीचे होगा वहां पे क्या होगा, ठंडा वाला होगा, तो वो शीतोष्ण होगा। जो बीच वाला होगा पोर्शन में होगा जैसे सवाना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उष्ण में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो ग्लोब जैसे मान के चलिए पूरा पृथ्वी अगर मान के चलिए ये हो गया, तो आप अगर मैप बनाइएगा तो इसको इस तरीका से बीचों बीच, ये बीचों बीच अगर विषुवत रेखा है मान के चलिए, तो इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका, ये सॉरी ये बीच में ले लीजिए, ठीक है। और इसको हम इसके ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके और इसके बीच का जो एरिया होगा वो उष्ण में आ जाएगा, ठीक है। अंदाजा भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाता है। अगर पूछ दिया प्रेरी को किस में आएगा, शीतोष्ण में आएगा। स्टेपीज, अब देखिए ये यूरेशिया में पड़ता है स्टेपीज। तो यूरोप और एशिया को स्टेपल कीजिएगा, स्टेपीज, स्टेपीज करना, स्टेपल करना यूरेशिया। यूरेशिया यानी चूंकि आपको पता होगा रूस, आपका आधा रूस जो है यूरोप में पड़ता है, आधा एशिया महादेश में पड़ता है। तो यूरोप ऐसा, रूस ऐसा देश है जो दो महादेश में पड़ता है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा। सारा पीडीएफ हमने भेज दिया था, सुबह में भेज दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपका डाउन, सबसे डाउन्स में है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा डाउन्स में, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ पड़ेगा, स्टेपल करना, यूरोप और एशिया को स्टेपल कर दीजिए। दो कंट्री जो दो महादेश मिलाकर के स्टेपीज, यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है यूरेशिया, यूरोप और एशिया सम्मिलित क्षेत्र में यूरेशिया, ठीक है।
उसके बाद पूछताछ, सबसे ज्यादा लोग कहाँ खा पी करके मस्त हो रखे हैं, क्योंकि पूरे विश्व को लूटे हैं, तो यूरोप के लोग, ब्रिटेन ही लूटा है ना पूरा विश्व को, ठीक है, अपने कब्जा में लेकर के, तो खा पी करके हिस्ट पुष्ट हो गया। तो पुष्टाज याद रखिएगा, पुष्ट कहाँ पड़ेगा आपको, तो यूरोप में पड़ेगा, ठीक है, घास का मैदान। उसके बाद जब आपको अर्जेंट हो तो क्या करिएगा, पंप डालिएगा। अगर आपका हार्ट अटैक आ रहा है तो अर्जेंट हो गया तो उस समय पंप कीजिएगा, यानी पंपास। कुछ ट्रिक है, तरीका है लोग याद करने का, ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद आपका जैसे है सेल्वास, ठीक है, सेल्वास आपका जो ब्राजील में है तथा पेरू में है। लानोस वेनेजुएला में है। लानोस कहाँ है, वेनेजुएला में है, ठीक है। कैंपोस या कैंपास बोलते हैं, तो ये ब्राजील में है। तो ये याद रखिएगा, कैंपस का जूता, ऐसे भी ब्राजील में फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो कैंपस का जूता पहनेंगे, तो कैंपोस से याद रखिएगा। कैंपोज कहाँ है आपका, ब्राजील में है, ठीक है। तो लगभग आपका याद हो गया। वेल्ड जो है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। वेल्ड कहाँ है, यहाँ के जो बॉलर होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, वोल्ड कर देते हैं, बहुत जल्दी वोल्ड कर देते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। बॉलर बहुत तेज गति के होते हैं यहाँ, तो वेल्ड याद रखिएगा। और सवाना आपको याद ही होगा, सवाना अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो सवाना घास का मैदान, सवाना अफ्रीका में पड़ता है। सवाना कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ेगा और उष्ण कटिबंधीय होगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाए, जैसे ये अगर विषुवत रेखा के आसपास का कंट्री है तो वहां उष्ण होगा, उसके ऊपर होगा उत्तरी ध्रुव या नीचे दक्षिण ध्रुव के तरफ वाला कंट्री होगा, वहां पे शीतोष्ण होगा। शीत कटिबंध में घास नहीं पाया जाता है, ठीक है, शीत कटिबंध में घास नहीं पाया जाता है। हाँ, अफ्रीका में आपका सवाना है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो जो दिख रहा है ब्लू कलर का वो शीतोष्ण है, और जो जो रेड कलर का दिख रहा है वो उष्ण कटिबंध। ये आपको दिख रहा है ना, तो आपको कलर में ही दिख रहा होगा। जैसे ये आपका यहाँ पे है, तो ये सब आपका जो है, जो इस रेंज में आ गया वो सब आपका रेड वाला उष्ण है। रेड वाला क्या है आपका, उष्ण कटिबंध में। अब ब्लू वाला जो भी है वो ठंडा है। ब्लू वाला कलर में जो लिखा हुआ है वो ठंडा है, यानी वो जो है आपका शीतोष्ण का, और उष्ण का हो गया रेड वाला, ठीक है। इसमें अच्छे से फिगर में बहुत ही ढंग से बनाया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से, जो आपको हमने नोट्स दिया उसको देख लीजिएगा। बस यही पूछता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे घास का मैदान ही मेन रूप से, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो है आपका कहाँ का, दक्षिण अमेरिकी देश है। अर्जेंटीना कहाँ पड़ेगा, दक्षिण अमेरिकी देश है। और वहां पे कौन सा घास का मैदान है, पंपास। अर्जेंट होगा तो पंप डालना है, यानी पंपास। अमेरिका के डर से सभी लोग प्रे करते हैं, तो प्रेरी, प्रेरी कहाँ का घास का मैदान है, तो अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का कौन सा घास का मैदान होगा, प्रेरी। प्रे करते हैं ना अमेरिका के डर से सब लोग, पूरे विश्व में अगर कोई शक्तिशाली देश अभी वर्तमान में तो अमेरिका ही है, तो उससे प्रे करते हैं लोग, प्रार्थना करते हैं, तो प्रेरी याद रखिएगा। तरीका है याद करने का, दक्षिण अफ्रीका का बोल्ड, हमने बोला वहां का बॉलर बड़ी खतरनाक होता है, वोल्ड कर देगा। दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड याद रखिएगा उससे। एशिया का स्टेपी, एशिया यूरेशिया में पड़ता है, यूरोप और एशिया में स्टेपी, चूंकि यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे नीचे, चूंकि मैप में डाउन में कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया महादेश होता है, इसीलिए डाउन कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये सब आप याद हो ही गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, सवाना अफ्रीका में है। कैंटरबरी, कैंटरबरी याद रखिएगा न्यूजीलैंड, और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ही बगल का एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो है आपका कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया के ही साइड में आप देखिएगा न्यूजीलैंड दिखेगा। तो कैंटरबरी जो है आपका घास का मैदान आपका न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी याद रखिएगा, पंपास, प्रेरी, ये सब याद ही रहेगा। पुस्टाज, हंगरी, खास करके पुस्टाज, हिस्ट पुस्ट हो गए, यूरोप में है। हंगरी, हंगरी देश, हंगरी जो है आपका यूरोप में है, तो यूरोप में पुस्टाज पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को घास का मैदान याद हो गया होगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो सवाना, केन्या, तंजानिया जो मध्य अफ्रीका है, गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो उष्ण कटिबंध। सवाना किसमें होगा, उष्ण में। कैंपास जो है ब्राजील में, ये भी उष्ण में है। लानोज कोलंबिया वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आर्थिक स्थिति वेनेजुएला का। एक कप चाय पीजिएगा तो लाखों रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सेल्वास जो है अमेजन, अमेजन नदी बेसिन जो है, ये भी दक्षिण अमेरिका। पार्कलैंड भी अफ्रीका में है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है, ठीक है। और स्टेपी यूरेशिया में पड़ता है। पुस्ताज, हंगरी, यूरोप, हमने पहले ही बता दिया। पुष्ट कहाँ के लोग हैं, यूरोप के। पंपास, पंप कहाँ करना, अर्जेंटीना, यानी आपका दक्षिण अमेरिकी देश। प्रेरी, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। डाउन, दक्षिण एवं पूर्व ऑस्ट्रेलिया। कैंटरबरी, न्यूजीलैंड। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका। बुग्याल एवं मर्ग, भारत। बुग्याल एवं मर्ग कहाँ पे है घास का मैदान, तो भारत में है, ठीक है।
तब थोड़ा सा भारत के घास के मैदान को देख लेते हैं। भारत के घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो गढ़वाल के, जो उत्तराखंड में गढ़वाल है हिमालय, उसके हिम शिखरों की तलहटी में टिम्बर रेखा यानी पेड़ों की पंक्तियां समाप्त हो जाती है और वहां से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। आमतौर पर ये 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। गढ़वाल हिमालय में पाया जाने वाला इन उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास भूमियों को बुग्याल कहा जाता है। तो बुग्याल घास का मैदान भारत में है और कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में बुग्याल, याद रखिएगा बुग्याल, ठीक है। बुग्याल कहाँ पे है आपका? तो उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में ही आपका जो हिमालय का जो तलहटी वाला पार्ट है वहीं पे है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित घास का मैदान को बोलते हैं बन्नी घास का मैदान, ठीक है। और मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में जो घास का मैदान है उसको मर्ग कहा जाता है। तो भारत में 3 प्रकार का हो गया, बुग्याल हो गया उत्तराखंड में, बन्नी घास का मैदान हो गया आपका गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात में, और मर्ग हो गया आपका जो हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो मैदानी एरिया है, खास करके हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पे मर्ग जो घास का मैदान है। बस क्वेश्चन घास के मैदान से यही पूछेगा। बाद बाकी अगर आपको इस तरीका का क्वेश्चन पूछे, देखिए सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा? स्टेपी। कहाँ पे है? तो स्टेपल किसको करना? यूरोप और एशिया को। स्टेपी कहाँ होगा? यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया का पार्ट होगा। बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल। चलिए, सबसे लंबा घास का मैदान सवाना है, कहाँ पे पड़ेगा? अफ्रीका में। कहाँ पड़ेगा? तो अफ्रीका में आपका सवाना घास का मैदान, नाम भी सुने होंगे। सबसे छोटा घास का मैदान पार्कलैंड है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास है, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नजदीक घास का सवाना ही होगा, सबसे गर्म एरिया में होगा। मर्रे और डार्लिंग नदी बेसिन, मर्रे और डार्लिंग कहाँ की नदी है? तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। तो ये आपका डाउन्स होगा। मर्रे और डार्लिंग अभी नदी का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे। मर्रे और डार्लिंग 2 प्रमुख नदियां, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान प्रेरी है, प्रेरी अमेरिका में है, ठीक है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका। अल्फा अल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास में पाया जाता है, पंपास, पंप, अर्जेंटीना, अर्जेंट हो। तो किस कंगारू सबसे ज्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं? तो डाउन्स में, जो ऑस्ट्रेलिया, ऐसे भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा सबसे ज्यादा कंगारू है। तो सबसे ज्यादा जो डाउन्स घास के मैदान में आपको कंगारू मिलेंगे। वह घास का मैदान जिसकी प्रसिद्धि का कारण अनाज और सुअर मांस का उत्पादन है, तो पंपास, पंपास में आपका खूब जो है अनाज और सुअर उत्पादन होता है। वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रेरी और स्टेपी, जो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा ये सब है, वहां पे प्रेरी है। और स्टेपी यूरेशिया वाला पार्ट है, यूक्रेन की तरफ आप देखिएगा यूरोप में, तो वो वहां पे स्टेपी घास का मैदान है और गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन आपको यूक्रेन और रूस में ही होता है। उसके बाद वह घास के मैदान जो सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, वो है वेल्ड। वेल्ड कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में आपका वेल्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, तो कौन सा उष्ण कटिबंध में है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध में, आपको वो पता चल जाएगा। तो विश्व के कितने प्रतिशत भाग में जो है आपका घास का मैदान है? तो 40%। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जैसे सवाना, कैंपास, लानोज, क्विंसलैंड, सेल्वास, पार्कलैंड, पटाना, ये सब कहाँ पे है? ये सब जो है उष्ण कटिबंधीय में है, ठीक है। ब्राजील में आपका कंपास है, ब्राजील कंपास, कंपास का जो है कैंपस का आता है आपका जूता। ब्राजील में फुटबॉल खिलाड़ी है तो कैंपस का जूता पहनेगा, तो कंपास याद रखिएगा। बस तरीका है याद करने का। शीतोष्ण घास का मैदान कौन से हैं? तो स्टेपी, स्टेपी जो भी आपका ऊपर में होगा या सबसे नीचे में होगा, जैसे डाउन्स हो गया, बुग्याल हो गया, मर्ग हो गया, ये तो आपके भारत का ही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का हो गया, डाउन्स जैसे ऑस्ट्रेलिया का हो गया, पुस्ताज सबसे ऊपर में यूरोप में है, यूरेशिया में, तो वो सब क्या हो जाएंगे? आपके शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, घास के मैदान को समझ गए। आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? समझ लग गया? याद हो गया? अभी हम पूछेंगे तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिए लास्ट में पूछेंगे, अभी तो आपसे पूछेंगे तो आप लोग जो है बता ही दीजिएगा। जब रिवर पढ़ा लेते हैं, विश्व की प्रमुख नदियां,
और भारत की प्रमुख नदियां, तब जाकर के इसका फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है, तब पूछेंगे आप लोगों से। चलिए देखिए, ये सब याद करने का चीज है, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, बस तरीका से पढ़िएगा, जरूर याद होता है, ठीक है। अब देखिए, ये विश्व की प्रमुख नदियां हैं, सबके बारे में हम लोग देखेंगे, विश्व में कौन कौन सी नदियां हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां आपको पूछ सकता है। तो देखिए, कोई भी नदी है, पूरे विश्व की कोई भी नदियां हैं, तो वो मानव की क्या होती है, एक जीवन रेखा होती है, उसी के सहारे हमारा जो है विकास संभव हो पाया है। आप देखिएगा, अगर शुरुआत के दौर में देखिएगा, जितनी भी सभ्यताएं थी वो नदी घाटी सभ्यता ही थी, क्योंकि नदी के किनारे ही हमारा क्या था कि जो भी पहले के लोग कहाँ बसते थे जाकर के, तो नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको घर बनाने के लिए जो है उपलब्ध हो जाता है सामग्री, जैसे ईंट बनाना है, चाहे बालू लेना है, या आपका पानी का जरूरत है तो वो सब मिल जाता है। उसके बाद सबसे जरूरत है कि पहले तो पीने के लिए भी पानी लोगों के पास नहीं हुआ करता था, कुआं या चापाकल नहीं था, तो उस स्थिति में लोग नदी के किनारे रहते थे, जिससे खेती भी अच्छी हो जाती थी, सिंचाई सुविधा भी हो जाता था, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है यातायात के साधन, उस समय सड़कें नहीं बनी थी, तो लोग नदी मार्ग से, समुद्र मार्ग, नदी मार्ग से बहुत दूर दूर तक जो है यात्रा कर लेते थे। तो कई कारण था जो कि जितने भी जो भी शहर विकसित हुए वो नदियों के किनारे ही पले बढ़े, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नदियां जीवन रेखा होती है, नदियों के किनारे ही विश्व के प्रमुख शहर आज भी बसे हुए हैं, ठीक है। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं अब तक ज्ञात है वो सभी नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। उदाहरण के लिए जैसे हड़प्पा सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, उसी प्रकार से आपका जो है मिस्र की सभ्यता नील नदी के वरदान मानी जाती है, नील नदी की देन है आपकी मिस्र की सभ्यता। और उसी प्रकार से आपका दजला फरात नदी के किनारे जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है। जैसे चीन की सभ्यता जो वांगहो नदी घाटी सभ्यता है। तो इस प्रकार से विश्व की प्रमुख जो नदी घाटी सभ्यता हुई, अरे सारा कुछ कराया हुआ है, बिहार ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है, बिहार के कंटेंट में जाकर के बिहार स्पेशल में देखा कीजिए, ठीक है, सब कुछ करवा रखे हैं। बिहार स्पेशल में जाके कंचन मंडल जी जाके देखिए, बिहार स्पेशल में पूरा करवा रखे हैं हम, ठीक है। पूरा जो है आपका पर्वत पहाड़ मिट्टी सब बिहार स्पेशल करवा रखे हैं। आप लोग देखते उगते कुछ है नहीं, कंटेंट में सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। जैसे विश्व की जैसे 4 देश की राजधानी कहिएगा, बुडापेस्ट जैसे हंगरी, ठीक है। उसके बाद बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है, वो सारे डेन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये सारी जो नदियां हैं, वो जितने भी शहर आप देखिएगा विश्व के, वो सारी नदियों के किनारे ही बसा हुआ है, और यहाँ से आपका जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप देखिए इसके साथ साथ अगर आप मैप देख रहे होंगे तो इसमें आपका सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, महासागर की बात करें तो देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ठीक है, सारा कुछ यहाँ क्लियर है आपका। बहुत चीज इस मैप में आपको हम दिखा के समझा सकते हैं। जैसे आपका जो महादेश की स्थिति है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। इसी में आपका कनाडा यूएसए सब है, यहाँ पे कनाडा है 5 नंबर में, ठीक है, यहाँ 4 नंबर में यूएसए है। तो ये याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना ब्राजील ये सब इसी में पड़ता है, किसमें, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, अर्जेंटीना ब्राजील। ये आपका एस आकृति का जो है बचा हुआ, ये अटलांटिक महासागर है, ये कौन सा है, अटलांटिक। महासागरों की संख्या कितनी है, 5, अटलांटिक महासागर है ये, ठीक है। महासागरों की संख्या कितनी होती है, 5, महादेश 7 है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे महादेश हैं। तो आप देखिए ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, इसको ग्रीनलैंड बोलते हैं, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। और नॉर्वे वगैरह जो देश है ग्रीनलैंड, ये सब यहीं पे है, डेनमार्क ये सब। उसके बाद ये आपका अफ्रीका महादेश है, ये कौन सा है, अफ्रीका महादेश है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन सा है आपका, सबसे नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ये आपका न्यूजीलैंड है, ये कौन सा है, न्यूजीलैंड है इधर। तो ये सब जो है छोटे छोटे कंट्री हैं बहुत सारे। ये आपका यहाँ पे चीन है, ये आपका भारत है, ये कौन सा है, भारत है, ये आपका रूस है, ठीक है। इधर आपका बगल में पाकिस्तान और होगा इधर,
ठीक है, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो है भूमध्य सागर, यहाँ पे इंडियन ओशियन, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। तो एक देखिए, एक हो गया यहाँ पे प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, चूंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए, तो एक कह सकते हैं महासागर यहाँ हो गया, वही प्रशांत हो गया, चूंकि पृथ्वी गोल है इसीलिए दोनों मिला हुआ है, प्रशांत का दोनों पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक। चौथा आपका जो है आपका आर्कटिक हो गया, आर्कटिक हो गया। और पांचवा जो है आपका अंटार्कटिका हो गया, उसको भी महासागर के रूप में माना जाता है, क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है लेकिन है तो पानी ही, ठीक है। तो इस प्रकार से महासागरों की संख्या 5, महादेश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6, ठीक है। एक किधर गया, यूरोप एशिया अफ्रीका, तो 1 2 3 4 5 5 6, और एक आपका जो है जो आपका अंटार्कटिका जो होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग महादेश के रूप में काउंट कर लेते हैं क्योंकि जमा हुआ इसीलिए, ठीक है। ऊपर में आपका आर्कटिक है, ध्रुव है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब मेन रूप से हम लोग देखेंगे नदी 1 2 3 4 5 काउंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो नदी है उसको बोलते हैं, एक नंबर पे यूकोन नदी है, उसके बाद 2 नंबर मैकेंजी है, 2 नंबर पे कौन सा है, मैकेंजी है। तो मैकेंजी, यूकोन, नेल्सन मंडेला, ऐसे भी अमेरिका याद रखिएगा। मिसिसिपी और मिसौरी नदी भी आपकी अमेरिका की ही नदी है, उत्तरी अमेरिका। सेंट लॉरेंस, ये भी आपका क्या है, ये 5 नंबर जो है, ये सारे सेंट लॉरेंस भी आपकी उत्तरी अमेरिका का ही नदी है, कनाडा, ठीक है। तो ये सब जो सारा जो नदी है ये आपका उत्तरी अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का। तो यूकोन, मैकेंजी, नेल्सन, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस। बस अभी आप मैप देखिए कौन सा नदी कहाँ पे है, आगे हम सब की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका में जो नदी है अमेजन, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन है, और चौड़ी के मामले में सबसे बड़ी चौड़ी नदी जो है आपका, या आयतन के मामले में पूछे सबसे ज्यादा जल कहाँ है, तो अमेजन में है। नील नदी से भी ज्यादा है। नील नदी लंबी जरूर है लेकिन पानी की गहराई के मामले में अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी और जो है आयतन वाली नदी है, ठीक है। तो लंबी नदी पूछे तो नील, जो कि अफ्रीका महादेश में बहती है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आपका दूसरी अगर लंबी नदी है, उससे थोड़ा ही कम मतलब लंबाई है इसका, उसका नाम है आपका अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन बेसिन, अमेजन, ये दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद आपका पराना नदी है, ये भी आपका दक्षिण अमेरिका में ही है, पराना, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आते हैं यूरोप में डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है, ये जो 25 नंबर डेन्यूब, ये जो यूरोप की 4 जो अभी हमने देश का नाम बताया, उसकी राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे ही है। तो ये भी व्यापारिक नदी के रूप में भी डेन्यूब नदी को कहा जाता है। यूरोप का व्यापारिक नदी कौन सा है, डेन्यूब नदी है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी जो नदी है वो पक्षी के आकार का पंजे का जो है आपका डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षी के आकृति के डेल्टा का निर्माण जो करती है, वो जैसे नदी है तो बहा करके इस तरीका से बनाएगी, तो पक्षी के पंजे की तरीका से वो डेल्टा बनाती है। इसीलिए हम मिसिसिपी और मिसौरी, कई बार पूछता है पक्षी के पंजे के आकार का कौन डेल्टा बनाती है। अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाता है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो मुहाना है, सुंदरबन का डेल्टा वहीं पे बनता है, तो भारत में ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 25 नंबर आपको समझ में आ गया, डेन्यूब नदी जो यूरोप की सबसे कह सकते हैं बड़ी नदी भी है, और चार देश की राजधानी इसमें बसा हुआ है इसके किनारे। उसके बाद अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया की जो नदी है उसके बारे में देखिए, नाइजीरिया की तेल नदी भी, पाम नदी भी इसको कहा जाता है, किसको, नाइजीरिया की नदी है नाइजर नदी। उसके बाद आपका लेक चैड बेसिन है, कॉन्गो नदी, ये क्या करते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कॉन्गो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो नदी है कॉन्गो नदी, ठीक है, कॉन्गो बेसिन। उसके बाद आपका नील नदी आपका जो है सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, और उस पे आसवान बांध जो है नील नदी पे ही है, ठीक है। 6600 कुछ लंबाई है इसका, आगे चर्चा करेंगे, 6600 कुछ किलोमीटर है। उसके बाद जाम्बेजी नदी, ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपका अफ्रीका में ही पड़ता है। जाम्बेजी, नील नदी, ऑरेंज नदी, उसके बाद यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस ये तुर्की में पड़ता है टिग्रिस, ठीक है। तो 24 नंबर देखिए कहाँ पे है, हाँ तुर्की में ही पड़ता है आपका टिग्रिस।
तो ये याद रखिएगा। टिग्रिस कहाँ की नदी है? तो तुर्की। अभी तुर्की में भूकंप आया था, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना, जो करंट न्यूज में रहता है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता है ये सब में, ठीक है। तो जो सब न्यूज है तो वहां का मैप के आसपास अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। अब देखिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया में वोल्गा नदी, वोल्गा नदी देखिए 13 नंबर यहाँ पे है। तो यूरोप की जो है प्रमुख नदी है वोल्गा नदी, याद रखिएगा। उसके बाद येनिसी 15 नंबर पे, येनिसी ये रूस की नदी होगी। उसके बाद 16 नंबर है लेना, ये भी रूस की नदी होगी। उसके बाद है कोलिमा 17 नंबर किधर दिख रहा है, ये आपका जो है ये भी रूस यूरेशिया का ही पार्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद गंगा जो है आपका जो है एशिया में ही है, भारत की प्रमुख नदी है गंगा जो ब्रह्मपुत्र। उसके बाद यांग सिक्यांग, यांग सिक्यांग जो है आपका चीन की प्रमुख नदी है। अगर पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांग सिक्यांग जो कि चीन की नदी है, यांग सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद मर्रे और डार्लिंग आपका ऑस्ट्रेलिया की नदी है। मर्रे और डार्लिंग कहाँ की नदी है? तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इंडस, सिंधु जो है पाकिस्तान में भी है, भारत में भी कुछ पार्ट है, सिंधु नदी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे विश्व की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ देता है, खास करके यही सब देखिए दिखाया गया, वही चीज को यहाँ पे भी हमने दिखाया है। तो नाइजर नदी, नील नदी, गंगा नदी, वोल्गा नदी यूरोप का, डेन्यूब नदी यूरोप का, येलो नदी जिसको वांगहो नदी बोलते हैं ये आपका चीन का है, यांगसिक्यांग चीन का है, मेकांग आपका जो है, ठीक है, ये सब चीन के ही बॉर्डर के आसपास है मेकांग। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। अमेजन और जो है पराना जो है ये आपका जो है दक्षिण अमेरिका का है। मिसिसिपी, मिसौरी और फ्रेसर नॉर्थ अमेरिका का है। मैकेंजी ये सब क्या है आपका, सेंट लॉरेंस ये सब आपका उत्तरी अमेरिका का नदी है। तो अगर पूछ दे महादेश तो उसके बारे में तो आप लिख ही लीजिएगा। अब इसके बारे में और भी जानकारी हमारे पास है जो आपको हम बता देते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितनी लंबी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो आपको नील नदी ही मारना है, और अफ्रीका की नदी है। नील नदी कहाँ की नदी है? तो अफ्रीका की नदी है नील नदी, याद रखिएगा। और मिस्र, सूडान और युगांडा 3 देश में बहती है, मिस्र, युगांडा, सूडान, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया झील, ये कई बार पूछ दिया है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो विक्टोरिया झील। और ये गिरती कहाँ पे जाकर के है? तो भूमध्य सागर में। और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा लंबी नदी है आपका 6690 किलोमीटर, 6690 किलोमीटर की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है, ये याद रखिएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका उद्भव जो होता है वो कहाँ पे होता है? विक्टोरिया झील से। और जो है कहाँ पे जाकर के ये गिर जाती है? तो भूमध्य रेखा जो भूमध्य सागर है वहां पे जाकर के ये पानी इसका गिर जाता है, ठीक है, उसमें जाके, ठीक है। तो गिरने का स्थान आपका भूमध्य सागर। दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं अमेजन नदी है। अगर आयतन के मामले में पूछे तो सबसे लंबी नदी आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी आपका अमेजन ही है। दक्षिण अमेरिकी नदी है, खास करके ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला ये सब देश में आपका अमेजन नदी है। और ये जो है उद्गम स्थल है लेगो विल्फेरो और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है, उसका था 6690। नील नदी का कितना था? 6690 और इसका 6296। अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर, देखें लिखा हुआ आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, साथ ही दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। और चलिए अब आते हैं, यहां तक हो गया, बस सुन लीजिए अच्छे से। अभी देखिएगा जब बनाइएगा तो सारा बन जाएगा आपसे। मिसिसिपी और मिसौरी जो है आपको हम टेस्ट लिंक डाल देंगे, जब हम पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको टेस्ट लिंक डाल देंगे अभी से सुबह तक में निश्चित तौर पे। तो आप लोग ज्योग्राफी का अपना टेस्ट दे दिया कीजिए। हाँ, सबसे चौड़ी नदी भी है आपका विश्व की अमेजन ही है, ठीक है। जिन्होंने भी कोर्स लिया है तो अच्छे से आप कंटेंट में जाके देखिए, बहुत कुछ आपको हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आप उतना केवल मेरा क्लास सुन करके चले जाइएगा, गारंटी के साथ हम बोलते हैं आप जो है 120 में 90 प्लस लाइएगा। केवल आप सुन करके अच्छे से चले जाइए, परीक्षा में बैठिए, उसके बाद पता चलेगा कि हमारा क्या महत्व है, ठीक है। अभी हम कितना भी बोलेंगे तो भरोसा तो होगा भाई, नहीं होगा। बाकी उतना दिन से भी आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि आप
हमसे ही पढ़ रहे हैं, अंतर आपको मालूम हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है शुरू से आपको मेहनत कर रहे हैं, आज 2 महीना अगर लगभग हो ही गया होगा, और पहले दिन से हम उतना ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जितना अभी कर रहे हैं उतना हमने शुरुआत से ही किया और लास्ट तक करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इसीलिए जितना कहते हैं उतना कीजिए, मेहनत करना ही पड़ेगा आपको कंपटीशन निकालने के लिए, इतना आसान भी आप मत समझिए इसको, ठीक है। आप लोग मेहनत से देखते हैं कई बार भागते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब परेशानी हुआ क्वेश्चन में तो रहने दीजिए बोलने लगते हैं। देखिए जब तक आप कोई भी है, टीचर हो चाहे आप स्टूडेंट हो, जब तक आप समस्या से जूझिएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, तब तक जो है आप जो है उसमें सफलता नहीं प्राप्त कीजिएगा। बस सुन लीजिए, उसी में काफी है, सुनने से ही याद होता है, रटने वाला समय थोड़ा ही है। अब आपका उम्र है रटने का, बच्चे हैं जो आप रटिएगा, समझिए, समझिएगा, अभी तुरंत याद। अभी अभी अमेजन बताए तब याद नहीं हुआ कि सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, आयतन की दृष्टि कौन से, गहराई की दृष्टि कौन से, इतना चर्चा किए तो याद नहीं हुआ। अब उसको रट करके अमेजन अमेजन करेंगे तब याद होगा, बच्चे हैं, ठीक है। पढ़, बस सुनिए, आप केवल सुनिए, आप देखिएगा परीक्षा में से ही बनेगा, ठीक है। अगर उतना नहीं याद रहता है तब फिर आपका जो है माइंड जो है कहीं और लगा हुआ है, डिस्टर्ब है आप, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी जिनका माइंड सही है, अगर केवल अच्छे से सुन लेंगे, उसमें आपका रिजल्ट बन जाएगा। जब परीक्षा में बैठिएगा तब मेरा बात याद आएगा। चलिए, मिसिसिपी और मिसौरी अभी तुरंत हमने बताया, ये क्या करता है, पक्षी के पंजे की आकृति का भी डेल्टा का निर्माण करता है। अमेरिका की नदी है, उत्तरी अमेरिका में। रेड रॉक स्रोत अमेरिका से, रेड रॉक कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में ही है, वहां से निकलता है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरता है। ये भी 6240 किलोमीटर की है, थोड़ा ही कम है अमेजन से, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी, अगर पूछे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी और मिसौरी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यांग सिक्यांग, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग सिक्यांग, ठीक है। और ये 5797 किलोमीटर की है, 5797 किलोमीटर लंबी है। चीन सागर में गिरती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन में बहती है यांग सिक्यांग। अगर पूछे एशिया की सबसे लंबी नदी तो आपको बोलना है यांग सिक्यांग, ठीक है। कुछ नहीं भूलिएगा, पढ़िए अच्छे से, भूल कैसे जाइएगा। अगर कोई भी पूछेगा, अभी सोया हुआ में भी बता दीजिएगा प्रेरी कहाँ का है, प्रेरी कहाँ का है, अमेरिका का, अभी तुरंत पढ़ा है ना, सब याद होगा। डॉन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, डॉन में बताए थे नहीं। पंपास कहाँ पे होगा, पंप करना है, अर्जेंट करना है, अर्जेंटीना, तुरंत याद होगा, तरीका से पढ़ के जाइएगा तब तो। चलिए, और मैथ जो है बहुत लोग रटने का प्रयास करते हैं, मैथ रटिए उठिए नहीं, ठीक है। मैथ बनाइए, 10 ही बनेगा उतना ही बनाइए, ठीक है। रट करके मैथ नहीं बनेगा, सीटेट का एग्जाम थोड़ा ही है। ओब जो है इर्तिस नदी एशिया की है, कजाकिस्तान में बहती है, रूस, कजाकिस्तान, अल्टाई पर्वत से निकलते, ये सब पूछेगा नहीं। चलिए, वांगहो एशिया की नदी है, चीन में बहती है, क्यूनलून पर्वत से निकलती है, ये सब पूछेगा ही नहीं। ये निशी एशिया की नदी है, रूस में बहती है, रन्नू ओला पर्वत आर्कटिक, बस सुन लीजिए कहाँ की नदी है, जो जो महत्वपूर्ण था हमने बता दिया। कांगो, जैसे ये पूछेगा, चूंकि यह विश्वत रेखा को क्या करती है, विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा उसी को कहते हैं, उसको 2 बार काट कांगो, तो ये पूछ सकता है। कांगो को ही जायरे नदी के भी नाम से जानते हैं, तो जायरे कांगो, ठीक है, अफ्रीका की नदी है। अंगोला कांगो जगह से निकलती है, लुआ आलिया लुआ पूला के संगम में जाके मिल जाती है, जो भी हो ये सब पूछेगा ना। बस ये पूछेगा कि कौन सी नदी विश्वत रेखा को 2 बार काटते, तो कांगो, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है, ऐसे तो किताब में पूरा आप देखिएगा लिखा हुआ है, लेकिन ना आज तक पूछा ना पूछता है। लीना जो है रूस की नदी है, ये याद रखिएगा। आमूर एशिया की, चीन रूस के सीमा पे है। मैकेंजी, ये याद रखिएगा, मैकेंजी फिनलैंड नदी के मुहाने से निकलती है, ये भी आपकी अमेरिका की नदी है। नाइजर अफ्रीका की नदी है। मिकांग एशिया की नदी है, चीन में बहती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। वोल्गा, ये देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो ये पूछ देगा, ठीक है। साथ ही यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भी नदी है, और ये कैस्पियन सागर में सबसे खारा पानी होता है कैस्पियन सागर का। कैसे पिए पानी, कैसे पियन पानी, कैस्पियन सागर सबसे खारा पानी वाला जो सागर है वो आपका कैस्पियन सागर ही है।
खड़ा रहता है, याद रखिएगा। ऐसे ज्योग्राफी में हमने पढ़ा रखा, वीडियो देखिएगा उसमें बता रखा है। अब आज ये सैन फ्रांसिस्को जो है आपका, ये भी उत्तरी अमेरिका की है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण मिनास ब्राजील में जाके गिरती है। अच्छा, तो दक्षिण अमेरिका की होगी। अंध महासागर, सेंट लॉरेंस, ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका का है। ब्रह्मपुत्र एशिया का, चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देश में ये बहती है। मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है 2900 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल याद रखिएगा, चूंकि भारत की नदी है। तो मानसरोवर झील, और कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये एशिया की नदी है ब्रह्मपुत्र, 3 देश से होकर गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश, तो ये याद रखना है आपको। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है, एशिया की नदी है। मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है, अरब सागर में जाके गिरती है, 2880 किलोमीटर है। गंगा के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर, एशिया की, भारत और बांग्लादेश में बहती है। वो मुखी हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। और भारत को जो है आप जानते हो, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, ठीक है। दूसरी गोदावरी, इसलिए उसको दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है, और गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाने वाला नदी कौन सा है, तो वो आपका गंगा ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेन्यूब, डेन्यूब जो है आपका, डेन्यूब नदी यूरोप की नदी है। कहां से निकलती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाके गिरती है। तो डेन्यूब नदी याद रखिए। डार्लिंग वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन पूछ सकता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की नदी है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया। मर्रे डार्लिंग, ठीक है, मर्रे नदी है, ठीक है, वहीं पे जाके मिल जाती है। तो डार्लिंग मर्रे में मिल जाती है, तो ये याद रखिएगा। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की नदी है, तो मर्रे और डार्लिंग दोनों ऑस्ट्रेलिया की ही नदी है, बस ये याद रखिएगा। और ये जो है आपका डार्लिंग, मर्रे जो है हिंद महासागर में गिर जाती है। नेल्सन हमने बताया उत्तरी अमेरिका की नदी है, हडसन की खाड़ी में गिरती है। पराग्वे ये भी है ब्राजील की। दक्षिण अमेरिका की यूराल, यूराल कैस्पियन सागर ये भी नदी है। चलिए, तो ये सब बस मेन नदी आपका हो गया। साल्विन याद रखिएगा, तिब्बत की नदी है साल्विन, और मर्तावन की खाड़ी में गिरती है। अरकनसास, चलिए, मिसिसिपी नदी इसकी सहायक नदी है। चलिए, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब डोन, ये सब ना पूछेगा। टिग्रिस याद रखिएगा, तुर्की की नदी है, बस ये वो आपका प्रमुख नदी हो गया विश्व का। तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वही पूछा गया है कि विश्वत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। कुछ क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, बस वहीं से क्वेश्चन जो भी आज तक पूछे गए हैं, और हम सेट भी डाल देंगे, तो वहीं से आपका पूछ देगा, ठीक है। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। जैसे अगर पूछे कि पीली नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो हुआंगहो नदी जो चीन में है, वो आपको पीली नदी के नाम से जानी जाती है, ये याद रखिएगा। और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है, ये भी अफ्रीका की ही नदी है, अफ्रीका की ही नदी है लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये जो है आपको 2 बार काटती है, किसको, तो मकर रेखा को। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी, अगर कॉपी है तो लिख भी लीजिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखिएगा। पक्षी के पंजे के आकार का जो डेल्टा बनाती है, वो मिसिसिपी जो नदी है, मिसिसिपी मिसौरी जो उत्तरी अमेरिका में बताए, वो आपको पक्षी के आकार का बनाती है। सबसे ज्यादा जो जल मात्रा है आयतन के दृष्टिकोण से अमेजन नदी में है, ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी अभी हमने तुरंत बताया, मर्रे डार्लिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और एशिया की सबसे लंबी नदी याग सिक्यांग है, 5797 किलोमीटर एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। हाँ, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। कर्क रेखा पे जो है काटती है, वो भारत की नदी माही नदी है, ठीक है। कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है वो माही नदी है। उसके बाद नदी में आपको जो है यही सब क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। मेकांग जो है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, तिब्बत, ये सब में बहती है मेकांग नदी। म्यांमार,
दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है, लाओस, कंबोडिया, तिब्बत, यहाँ पे ये बहती है मेकांग नदी। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आज तक नदी से रिलेटेड मेरे पास जो है उसमें पूछा गया है। और विश्व में सबसे लंबी जो भारत में नहर है वो है इंदिरा कैनाल, इंदिरा गांधी नहर भी बोलते हैं, राजस्थान में है। कृष्णा नदी पे जो है महाबलेश्वर नागार्जुन बांध है, ऐसे भी अर्जुन का संबंध कृष्णा से है, तो कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन बांध है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और भारत की जो प्रमुख दो नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व नाम बहकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो है नर्मदा और ताप्ती। तो दो नदी जो उल्टा बहती है वो है भारत में नर्मदा और ताप्ती। ऐसे भारत का भी बचा हुआ तो पढ़ाते हैं। विश्व में वही सब पूछा है जो अभी हमने चर्चा किया, इससे ज्यादा आज तक पूछे नहीं गए हैं। हाँ, शहर किस किनारे बसा हुआ है ये भी पूछ देता है कई बार। मेन शहर जैसे लंदन हो गया वो टेम्स नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये सब आपको हम नोट्स में दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। नील नदी पर आस्वान बांध है, कई बार पूछा हुआ है आस्वान बांध किस नदी पे है, तो नील नदी पर है। और पाम तेल नदी के नाम से जाना जाता है तो नाइजर नदी, ये चर्चा हमने कर ही दिया। चलिए बस इतना ही आपको पूछेगा, इससे ज्यादा अगर पूछे व्यापारिक नदी कौन सा है यूरोप का तो डेन्यूब नदी है। यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो वुल्गा नदी है। ठीक है, ये आपको बोलना है। बस इससे ज्यादा आज तक ना पूछा गया ना पूछेगा। ऐसे तो है इतना नदी है कि केवल बिहार में आपका जो है 10-12 नदी होगा, कम से कम होगा। ठीक है, उतना थोड़ा ही पढ़ना है, मेन चीज बस पढ़ के रखना है उतना ही। और रटने का कभी प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, इस सीटेट का एग्जाम नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम में रटिएगा तो कितना रटिएगा, आपका कैपेसिटी थोड़ी है रटना। समझ के रखिए, क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, नहीं बनेगा तो उसको छोड़िए, लेकिन मेन है आप समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप बन जाएगा। अब देखिए इतना नदी है केवल भारत में, वैसा ऐसा विश्व में कितना देश है, 200 प्लस देश है, कितना याद कीजिएगा। ठीक है, तो मेन रूप से मेन हम लोग पढ़ते हैं और उसको याद करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत की प्रमुख नदी में जैसे आपका गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है मेन नदी हो गया, सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी है। उसके बाद जैसे ये आपका गंगा नदी गई है, यहाँ पे गंगा नदी है। ठीक है, इधर आपका अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी यहाँ पे है। नर्मदा इधर आई है आपका उल्टा बहती है, नर्मदा और ताप्ती देख रहे अरब सागर में जाके मिल रही है। मैप को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, महानदी जो है आपका उड़ीसा में बहती है महानदी। तो इस प्रकार से मेन नदी के बारे में देखिए, यहाँ पे आपका जो है कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी देखिए दक्षिण भारत की गंगा जिसको कहते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, ये पूरा गोदावरी नदी बेसिन ही है। ठीक है, बेतवा और केन नदी यहाँ पे है, यमुना नदी यहाँ पे है, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद जो है आपका गंडक इधर से आया, बिहार में आपका गंडक नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी, कोसी आपका बिहार में आकर के मिला है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी है, बराक नदी यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, पेन्नार नदी जो है आपका केरल में है, केरल के पास पेन्नार। कावेरी देखिए यहाँ पे है, पालर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैप में सारा दर्शाया हुआ है। लूनी नदी देखिए यहाँ कक्षकारण गुजरात में जाकर के समाप्त हो जाती है लूनी नदी। तो ये सब आपको दिया हुआ है मैप में, अच्छे से देख लीजिएगा अवस्थिति कहाँ पे है नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर तीस्ता नदी है, देखिए चीन में पड़ेगा। कोसी है नदी यहाँ पे, गंगा है। ठीक है, अब हम लोग मेन नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन सी नदी है कहाँ पे है वो तो देख ही लिए। अब देखिए मेन नदी भारत में है, सिंधु नदी प्रणाली 3180 किलोमीटर है, भारत पाकिस्तान में है, भारत में 700 किलोमीटर में फैली है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर है। गंगा नदी 2510 किलोमीटर, ये पूरे भारत में ही है, भारत से ही निकलती है गोमुखी पर्वत उत्तराखंड से, फिर जो है भारत में ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना नदी प्रणाली जो है टोटल 1376 है, ये भारत की ही नदी है। नर्मदा नदी तंत्र भी उतना ही है, भारत में भी उसका उतना ही है, ये सब भारत की प्योर नदी हो गई जो दूसरे देश में नहीं जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है,
ये 1465 किलोमीटर है दक्षिण भारत की गंगा। कृष्णा नदी ये भी 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी ये 805 किलोमीटर है। महानदी ये सब भारत की प्योर नदी हो गई, केवल भारत में ही है। ठीक है, अब देखिए नदी के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण चीज जानकारी रखिए जो कि आज तक कंपटीशन में पूछे गए हैं। हाँ, गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए गंगा नदी भारत देश की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पौराणिक नदी है। गंगा का जिक्र आप जानते ही हैं, और हिंदू धर्म में इसको देवी के समान तुलना किया गया है। उसमें नहाने से सारा पाप खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है हिंदू ग्रंथ में। ठीक है, तो इसे हिंदू और कई अन्य धर्मों के द्वारा देवी के रूप में भी दर्शाया गया है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी नदी, सरस्वती नदी। यह सरस्वती नदी एक अति प्राचीनतम नदी है, जिसका की जिक्र आपका वैदिक सभ्यता में भी किया गया था, पौराणिक ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में भी की गई है। यह एक बहुत बड़ी नदी थी जो बड़े बड़े पहाड़ों से होकर टूटती थी और मैदानों से गुजरते हुए अरब सागर में मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह मृतप्राय है, यानी सूख गई है। ठीक है, उसके बाद यमुना नदी, ये इसके किनारे आपको पता ही है, दिल्ली शहर है। इस यमुना को गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो आमतौर पर यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और प्रयागराज में इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, गंगा के साथ मिल जाती है। उसके बाद है अलकनंदा नदी। यह गंगा नदी के 4 रूपों में से है, जिसे केदारनाथ में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह नदी घाटी अलकनंदा और भागीरथी ही आगे चलकर गंगा बन जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये मात्र 195 किलोमीटर लंबी ही है। बेतवा नदी, यह नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, कई बार पूछेगा बेतवा नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, जो हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी, तो गंगा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी ही देवप्रयाग में क्या बन जाती है, तो गंगा बन जाती है। भागीरथी, यह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर के क्या बना लेती है, गंगा नदी बना लेती है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी ही देवप्रयाग में मिल करके क्या बन जाती है, तो गंगा बन जाती है। काली नदी, ये आपका विवाद हुई नेपाल और नेपाल और भारत के बीच में विवाद का कारण जो है आपका काली नदी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, आदमी बारिश हो ही नहीं रहा है बिल्कुल, मतलब लग रहा है कि कहीं ये सभ्यता समाप्त की ओर तो नहीं जा रही, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह। उसमें भी बोला था कि बारिश नहीं होने के कारण भी जो है, हो सकता है, क्या पता, अंतिम दौर चल रहा हो। ठीक है, बारिश जिस प्रकार से नहीं हो रही है और गर्मी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है पढ़ाना, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको कमी नहीं किए हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं टीचर पे। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी, या ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तिब्बत के रास्ते अरुणाचल प्रदेश में आपका जो आपका दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं, जैसे ये पूरा भारत का नक्शा जैसे हो गया, जैसे ये भारत हो गया, तो इधर आपका इस साइड में, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इस साइड में आपका तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से बहने वाली एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी औसत लंबाई 2900 किलोमीटर है। कावेरी नदी, कावेरी नदी देखिए, यह एक नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो कावेरी, गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। ठीक है, ये 800 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी, यह एक 12मासी नदी है जो कभी नहीं सूखती। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंध और पुन्नू नदी है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम चरमावती है। उसके बाद है चिनाब नदी, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। चिनाब, झेलम, बिस्तता, ब्यास, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। इसका नदी पानी हिमाचल प्रदेश में बर्फ के पिघलने से ही शुरू होता है। गंडक नदी के बारे में तो आपको बिहार स्पेशल में भी अच्छे से चर्चा कर दिए हैं। यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती है। इसे बड़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है, और यह गंडकी नदी हिमालय से निकलती और दक्षिण पश्चिम से बहती हुई
भारत में प्रवेश करती है और आपको सोनपुर में नहीं, गंगा में जाके मिल जाती है। अब आ जाइए घाघरा नदी। यह दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत हिमालय से निकलने वाली नदी है जो नेपाल से होकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। घाघरा नदी जो आपका यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जिसे गोदावरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इसकी औसत आमतौर पर लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे हुआ इस लाइन को पढ़ने में, क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, और मैंने कई बार गोदावरी को भी देखा है। थोड़ा सा इसको दूर करते हैं कंफ्यूजन गूगल से। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। शब्द में कंफ्यूजन करने वाला है। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण गंगा के रूप में गोदावरी और कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है। देखिए, शब्द में थोड़ा सा का ही अंतर है। अगर बोले कि दक्षिण गंगा कौन है तो गोदावरी बोलना है, और दक्षिण भारत की गंगा कौन है तब बोलना है आपको कावेरी नदी। तो थोड़ा सा के लिए कंफ्यूजन है। ठीक है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण गंगा पूछे तब आपको गोदावरी बोलना है, और दक्षिण भारत की गंगा बोले तो कावेरी बोलना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नेट पे दूर हुआ। हुगली नदी यह भारत की एक नदी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी को सबसे बड़ी दुनिया की नदी घाटी के रूप में जाना जाता है हुगली। झेलम नदी यह उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है जो कि कश्मीर भाषा में इसको ब्यास भी कहते हैं। जुआरी नदी यह भारत के गोवा से होकर बहने वाली एक लंबी ज्वारीय नदी है। इस नदी के आंतरिक क्षेत्रों में घनासिनी के नाम से भी जाना जाता है। काली सिंध नदी यह भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में बहने वाली एक नदी है। कोसी नदी तो आप जानते हैं, बिहार स्पेशल में हमने पढ़ा रखा है। यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार के भीमा नगर क्षेत्र में भारत के जो प्रज्वल में प्रवेश कर जाती है। और आप देखिए कोसी नदी, बाढ़ का भी एक कोसी, बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। कोयना नदी यह भारत की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है जिसका उद्गम पश्चिमी घाट में हुआ है। कृष्णा नदी इसी के ऊपर जो है नागार्जुन बांध है, यह भारत में बहने वाली एक नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। पश्चिमी घाट में कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी नहीं, ये सब हम लोग दक्षिण भारत में पढ़ते हैं। क्षिप्रा नदी उज्जैन जिसके किनारे है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध नदी है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। उज्जैन जो शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे। महानदी ये उड़ीसा की नदी है। प्राचीन काल में इसको चित्रोत्पला के नाम से भी जाना जाता था, और महानंदा और नीलोत्पला के इसके अन्य नाम भी हैं, जो इसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी आपका महानदी ही है। मानस नदी यह हिमालय की तलहटी में एक नदी है जो भारत और भूटान के बीच स्थित है। तो मानस नदी कहाँ पे है? तो भारत और भूटान के बीच स्थित है। इस नदी के मानस हिंदू धर्म में सर्प देवता के मानसा के नाम पे रखा गया है मानस नदी। तो भारत और भूटान में बहने वाली एकमात्र नदी है, वो कौन सी नदी है? वो है आपका मानस नदी। ठीक है, उसके बाद है मांडवा। ये आपका महाराष्ट्र, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांडवा चाई एक मूवी हमने देखा था, संजय दत्त उसमें बोलता है। तो मांडवा नदी कई स्थानों पर महादई के नाम से भी जाना जाता है और गोमती के नाम से भी प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र साइड में ही है। नर्मदा नदी, यह नर्मदा भारत के उपमहाद्वीप में नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं वो आपको पूरब से पश्चिम बहती है। बाद बाकी जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा, आपको बता दे भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी ही है।
अब आ जाइए पेरियार, यह केरल की, पेरियार के बारे में आपने सुना होगा। पेरियार नदी अति महत्वपूर्ण है, केरल की नदी है और ये तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों से शुरू होती है। तो पेरियार नदी कहाँ बहती है, तो बस ये याद रखिएगा, केरल में बहुत नदी है। सरयुग नदी, यह नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के गंगा मैदान में बहती है और बलिया और छपरा के पास सरयुग नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, सरयुग ही आगे चल करके घाघरा बन जाती है, घग्घर। ठीक है, शरावती नदी, यह हमारे भारत की प्रमुख नदियों में एक है जो पश्चिम घाट से शुरू होती है। सिंध नदी, सिंध मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है, जो जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। सोन नदी यमुना के बाद दक्षिण की सहायक नदियों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो भारत के मध्य भाग में बहती है, यानी अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। सतलुज नदी, यह सतलुज भारत की उत्तर दिशा में बहने वाली एक सदाबहार नदी है सतलुज, और जिसका पौराणिक नाम सतरुदी है। ताप्ती नदी, इस ताप्ती नदी को सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म का यह माना जाता है कि यह नदी भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की बेटी है। ठीक है, पत्नी छाया की बेटी है कौन, ताप्ती। चलिए तीस्ता, यह तीस्ता भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश से होकर के गुजरते। तुंगभद्रा नदी, यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। तो इस प्रकार से भारत की भी प्रमुख नदियों के बारे में हमने जिक्र कर दिया आपको। ठीक है, और पूरे विश्व की भी प्रमुख नदियों के बारे में जिक्र कर दिया है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको, और जो ऑब्जेक्टिव जो सेट होगा वो मॉर्निंग में आपको हम डाल देंगे, तो आप लोग अपना ज्योग्राफी का जो कंटेंट में जाकर खोल करके आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा। क्या आज इतना ही रहने देते हैं? उम्मीद करते हैं कुछ सीखे होंगे। हाँ, अब रहने देते हैं, आपसे ज्यादा हम थक जाते हैं, आप लोग सुनते हैं, हम तो बोलते भी हैं आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।